सुबह अनूप और सारन्या लकड़ी लेने गए। गांव में लकड़ी लाना एक डेली रूटीन है, लेकिन मुझे एक पुरानी कहावत याद आई कि लकड़ी और लड़की दोनों की देखभाल ज़रूरी है, वरना चूल्हा भी बुझ जाता है और घर भी। गांव के जो बुजुर्ग लोग हैं वो ऐसे ही कहकर अपने बच्चों को समझाते थे कि चूल्हा जले तो घर चलता है। वापस आते ही सारन्या की नज़र गुआवा पे पड़ गई। अनूप ने तुरंत तोड़ कर दे दिया। वैसे एक मिथोलॉजिकल फैक्ट बताऊं तो भगवान कृष्ण को अमरूद बहुत पसंद था, इसलिए मथुरा के आसपास के जो गांव है उनमें गुआवा के पेड़ ज्यादा लगाए जाते हैं। और एक फनी चीज, गुआवा के जो बीज है ना वो कभी कभी खाने से पेट थोड़ा म्यूजिक कॉन्सर्ट कर देता है। आप तो समझ ही गए होंगे। फिर ये जो गुआवा है ना वो लेके आई, वो कच्चा था, इसलिए फिर मैंने सारन्या के लिए छोटे छोटे बाइट बना के दिए। मुझे दादी की एक कहानी याद आई। वो कहती थी बच्चे को कच्चा फल देना मतलब जिंदगी का पहला एग्जाम लेना। या तो खुश हो जाता है या फिर आपको पूरी गालियां अपनी आंखों के से दे देता है। फिर क्या, फिर अनूप ने पोटैटोस बॉईल करना शुरू किया आलू पराठे के लिए। पोटैटो की एक पुरानी स्टोरी सुनो। जब पोटैटो इंडिया आया था तो लोगों को लगा ये बीमारी फैलाता है, इसलिए कोई खाता ही नहीं था। फिर ब्रिटिशर्स ने जब आलू की सब्जी अपने मेस में बनानी शुरू की तो इंडियंस ने धीरे धीरे एक्सेप्ट किया, और आज बिना आलू के शादी का मेनू तो सोचो ही मत। फिर मैं और सारन्या हम दोनों ने अच्छे से आटा गूंदा और सारन्या काफी एंजॉय कर रही थी। वैसे गूंदा हुआ आटा कभी दूध में डालकर पकाओ तो एकदम इंस्टेंट गाय के दूध वाली खीर बनती है, एकदम एनर्जी फूड जैसा। और विलेजेस में ना जब बच्चे के दांत नहीं होते तो बच्चों को, तो अनूप ने टमाटर और ऑनियन रोस्ट किया और मुझे एक जोक याद आया। ऑनियन ने पूछा, मुझे सब लोग क्यों रोते हुए याद रखते हैं? तो टमाटो ने बोला, क्योंकि मैं सबको चटनी बना देता हूँ और तुम इमोशंस। एक फन फैक्ट बताऊं, ऑनियन जब रोस्ट होता है तो उसमें नेचुरल शुगर कैरामलाइज होता है, इसीलिए उसकी चटनी मीठी लगती है। मतलब प्याज के अंदर भी एक चॉकलेट लवर छुपा होता है जरूर। फिर यहाँ पे अनूप ने बस्तर के बाहर मिट्टी लगाई ताकि वो काली ना हो जाए। और ये ना एक एंशिएंट हैक है। राजस्थान में लोग मिट्टी या कावडंग कोट करते थे वेसल्स को ताकि उनकी शाइन बनी रहे। और चाय मिट्टी के बर्तन में बनी तो उसकी फ्रेगरेंस एकदम अर्दी लगती है। और एक कहावत, मिट्टी का बर्तन मिट्टी का रिश्ता, दोनों पक्के और सुघर। फिर यहाँ पे मैंने शुरू किया बनाना आलू के पराठे, और वहाँ पे दूसरी तरफ स्पाइडर फ्लाई पकड़ रहा था। मुझे एक फनी थॉट आया, स्पाइडर भी हाइड एंड सीक का मास्टर है, बस वो सीक नहीं करता, सिर्फ हाइड एंड स्ट्राइक करता है। फिर अगर ना एक स्पाइडर को स्पेस स्टेशन में भेजा जाए तो वो जीरो ग्रेविटी में भी वेब बना लेगा, बस थोड़ा टिल्टेड होगा। मतलब स्पाइडर एस्ट्रोनॉट्स के भी रूममेट्स बन जरूर सकते हैं। अरे गेली देखा, वो देखो उसे पकड़ेगी। हाँ देखा देखा, फ्लाई को पकड़ेगी। देखा देख कैसे जा रही, चुप चुप। एक बात बताऊं, एक फैमिली ना एक दिन में जितनी लकड़ी जलाती है उससे 2 से 3 kg कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, लेकिन गांव के पेड़ ना वापस से उससे एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इसलिए गांव का जो हवा होता है ना हमेशा शहर से फ्रेश लगता है। अनूप, ये क्या है? चटनी। क्या क्या है इसमें? टमाटर और प्याज, मिर्च और क्यूमिन सीड्स और मस्टर्ड। ओह, और यहाँ पे पीछे सारन्या तो अपना आधा पराठा फिनिश भी कर चुकी थी, बताओ, घी के साथ डुबो के मस्त। फिर खाने के बाद सारन्या ने नया गेम सीखना शुरू किया, हाइड एंड सीक। पहले उसने डांस किया बहुत सारे 2-3 गानों पे, ऐसे गाना गा के, और उसके बाद हाइड एंड सीक शुरू हुआ। और आपको पता है हाइड एंड सीक बच्चों का सबसे इम्पोर्टेंट गेम माना जाता है, क्योंकि इससे उन्हें ऑब्जेक्ट परमानेंस समझ आता है, मतलब चीज नजर ना आए तो भी एग्जिस्ट करती है। और एक गांव की लाइन है, पता है, बचपन का खेल बुढ़ापे की दवाई, मतलब जितना बचपन में खेलो उतना जिंदगी में खुश रहोगे। फिर बस इसने खेला, देखो कैसे गिनने मेरे पास आ रही थी, अनूप छुप रहा था, फिर जाके उसे ढूंढ रही थी। बाकी उसे अभी तो छुपना नहीं आता, छुपते ही वो वापस बाहर निकल जाती है
और फिर बोलती मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। बस उसको इसी में मज़ा आ रहा है फिलहाल, धीरे धीरे सीख जाएगी तो बच्चों के साथ खेलेगी। और फिर सारन्या ने मलबरीज खाई और हाथ एकदम ब्लैक कर दिए। मैंने बोला लगता है पेंटिंग कंपटीशन जीतने वाली है, वो भी बिना ब्रश के। और ना जो ये मलबरी लीव्स होते हैं ना, उनके बिना सिल्क बॉम्ब्स रहते ही नहीं है। मतलब साड़ी और शालू बनाना है तो मलबरी ट्री इज़ अ मस्ट। फिर बस हमने थोड़ा आराम किया, उसके बाद हमने शुरू की लंच की तैयारी। और लंच में हमने गूगल से सीखकर बनाई। मुझे एक फ़नी थॉट आया कि इंटरनेट के बिना हम क्या खाते, शायद रोटी सब्ज़ी एवरीडे। आज तो हम एक नई चीज़ ट्राई कर रहे थे। और आपको पता है राजपूत वॉरियर्स अपना बाटी डेजर्ट में बनाते थे, मिट्टी में दबाकर और फिर बाहर निकालकर घी डाल देते थे। एकदम क्विक, टेस्टी और एकदम फुल एनर्जी पैक्ड। घी डालते ही मुझे ना एक डायलॉग याद आया, घी खाने वाले की शक्ल अलग ही चमकती है। देखना ज़रूर आप लोग, जो लोग घी ज़्यादा खाते हैं ना, उनके फेस में एकदम अलग ही वो रोशनी सी होती है। फिर यहाँ पे मैंने दाल के तड़के के लिए प्याज और टमाटर लिया और उनको भी पीसा। मतलब मुझे तो नहीं आता, मैं बस सीख रही थी। यहाँ पे जब मैं इनको सिलबट्टे पे ट्राई कर रही थी ना, तो ऐसे स्मेल आ रही थी जैसे ना शादी के रसोई घर में आती हो। और आपको पता है जब प्याज और टमाटर भूनते हैं तो मेलार्ड रिएक्शन करके होता है, वो होता है, यही वो मैजिक रिएक्शन है जो रॉ स्मेल को रॉयल टेस्ट में बदल देता है। सिंपल शब्द में साइंस भी अपना तड़का डाल रहा होता है। और एक गांव की कहावत है कि प्याज जब भुन जाए तो आधा खाना बन जाता है। और आपको पता है ऑनियन और टमाटो दोनों एक दूसरे के एनिमी लगते हैं रॉ स्टेज पे। एक जलता है आग, एक दूसरा होता है जो खट्टा मुंह बनाता है। लेकिन जब भुन जाते हैं तो एकदम परफेक्ट जोड़ी बन जाते हैं, बिल्कुल अनूप और मेरे जैसे। फिर ये देखो कैसा लाल रंग चमक रहा है एकदम। और अभी तक ये बस ऑनियन टमाटर थे, अब इसमें मसाला डाल दो तो ये ही बन जाता है दाल का हीरो। बॉलीवुड में जैसे सपोर्टिंग एक्टर ही कभी कभी सबको स्टील कर लेता है ना, वैसे ही। फिर टमाटो जब पकता है तो उसमें ना लाइकोपेन नाम का एंटीऑक्सीडेंट बन जाता है जो हार्ट और स्किन दोनों के लिए फायदेमंद होता है। मतलब एक चुटकी मसाला और एक लाल टमाटर दोनों दिल से जुड़ते हैं। आपको पता है जब हम छोटे होते हैं ना, तो हम इतने सारे टमाटर ऐसे कच्चे खा लेते हैं और इसीलिए हम तब खुश रहते हैं, पता है। और अब जब बड़े होने के बाद ना, बीज मत खाओ, छिलका मत खाओ, पता नहीं क्या क्या मत खाओ, सब ना खाए तो हवा खाएंगे ऐसे लगता है। तो इसीलिए सारी ना चेहरे की तेज चली गई है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कच्चे टमाटर खाया करो बच्चे जैसे। और कहते हैं हनुमान जी को भी टमाटर पसंद थे, इसलिए कई जगह पे हनुमान मंदिर में ना टमाटर का प्रसाद भी चढ़ता है। फिर यहाँ पे अनूप यहाँ पे तड़का लगा रहा है दाल को, छिन करके आवाज़ आ रही है मस्त। पूरा मतलब पूरे गांव में ये स्मेल एकदम फैल जाएगी ऐसा लग रहा है। और आपको पता है तड़का डालना ना एक आर्ट है। अगर ज़्यादा जल गया तो खाना कड़वा और कम हुआ तो फीका। बस परफेक्ट मोमेंट पकड़ना पड़ता है। जैसे लाइफ में भी टाइमिंग सबसे बड़ी चीज़ है। और जो तड़का लगाना है ना, अनूप बहुत अच्छे से करता है। पता नहीं जब मैं करती हूँ ना तो एक अलग टेस्ट आता है, और जब अनूप करता है ना पता नहीं क्या क्या करता है, समझ ही नहीं आता। कुछ तो करता है वो जादू। फिर और जो मस्टर्ड सीड्स होते हैं ना, मस्टर्ड सीड्स वो जब डालते हैं ना तड़के में और वो फूटते हैं, वो अपना एक ना ऑयल रिलीज करते हैं, उससे भी मस्त वाली स्मेल आती है। पर कुछ कुछ लोग हैं जिन्हें ना पसंद ही नहीं होता मस्टर्ड ऑयल। और अनूप को तड़का लगाते देख लग रहा है जैसे वो डीजे है और स्पून यूज उसका रिमिक्स कंसोल, ऑयल की बीट ड्रॉप और जीरे का बैस लाइन। फिर अनूप ने मिट्टी के चूल्हे पर मतलब नीचे बाटी अभी डाली हुई है, बाटी धीरे धीरे बन रही है। और ना बाटी जो होता है ना वो एकदम एंशिएंट एनर्जी बार है। राजपूत सोल्जर्स जो होते थे ना वो डेजर्ट में बाटी मिट्टी में दबा देते थे और घोड़ों पर चढ़ जाते थे। जब भूख लगती थी तो निकाल कर घी के साथ खा लेते थे। एकदम 0 पैकेजिंग और 100% ऑर्गेनिक एनर्जी फूड। और मैंने ना अनूप को बोला कि तुम बाटी बना रहे हो या क्रिकेट बॉल्स तैयार कर रहे हो। पहले ना एकदम मैंने वो फ्लैट बनाए थे और देखो फूल के कैसे एकदम गोल गोल हो गए। मैंने इनको स्क्रैप किया थोड़ा सा क्योंकि मुझे पता नहीं था स्क्रैप करना होता है या नहीं करना होता है, बट मैंने तो निकाल दिया स्क्रैप करके। जो ब्लैक लेयर होता है उसमें कार्बन होता है ना, तो वो अंदर हीट को ट्रैप करता है, इसलिए ये ब्लैक हो जाता है।
और मैंने फिर गूगल पे देखा तो उसमें लिखा था कि ऑप्शनल है ये स्क्रैप करना, तो बट मैंने फिर भी थोड़ा थोड़ा किया, एकदम ज़्यादा भी नहीं किया। फिर हमने इसे एकदम क्रम्पल करके उसमें गरम गरम घी डाली। बस अगर ये इसकी स्मेल मैं पहुंचा पाती ना, तो वो स्मेल ही ना इस वीडियो की ना थंबनेल बना देती मैं तो। घी डालते एकदम एकदम अलग ही स्मेल आने लगी, एकदम मूड बूस्ट करने लग गया। और सारे ने, क्योंकि घी इतना पसंद है ना, घी के साथ तो कुछ भी खा ले, कुछ भी। बाटी बिना घी, शादी बिना मेहंदी, मतलब एकदम इनकम्प्लीट। अब बस घी डालते डालते बाटी ने अपना लग्जरी स्पा ले लिया है। फिर सारे ने तो पूरा ख़त्म कर दिया, जैसे कि मतलब चॉकलेट केक होगा ना, वो कैसे बच्चे खाते हैं, इसको ये सब पसंद है, घी वाली चीज़ें। अच्छा ये बताओ, सबसे बेस्ट तड़का किस चीज़ का होता है, जीरे का, गार्लिक का, या कड़ी पत्ते का, या फिर मस्टर्ड सीड्स का? और आपको घी ज़्यादा अच्छा लगता है रोटी पे या बाटी पे, ये भी बताना। और कभी आपने घर में बाटी खाई है या सिर्फ रेस्टोरेंट वाली ट्राई की है? दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। घर पे ज़रूर ट्राई करना, वो भी चूल्हे पे, गैस पे नहीं। बहुत मज़ा आएगा। बाय।